हमारी 100 पुस्तकों में से एक यह पुस्तक नेताजी इन सेकेंड वर्ल्ड वार। मेरे सहयोगियों, हम कहना चाहेंगे कि कला साहित्य संगीत विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। इस श्लोक से आप कभी न कभी परिचित अवश्य हुए होंगे। वास्तव में कला साहित्य संगीत किसी सभ्यता किसी संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमारी ये पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजनीति के क्षेत्र में अतीत में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनमें हमको प्रभावित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उनको लेकर हम जो कल्पनाएं, जो स्वप्न, जो चिंतन मन रखते थे, उसको इसमें हमने संकलित किया है। ये है इस पुस्तक की विषय सूची। इस पुस्तक में 33 चैप्टर हैं, 33 पाठ हैं। इस पुस्तक की प्रस्तावना में यह एक पृष्ठ यह इसका संपादकीय इस पुस्तक में पहला अध्याय नेताजी सेकेंड वर्ल्ड वार, शुरुआत इसकी होती है झांसी का किला। झांसी के किले में कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ मौजूद होती हैं। उस बीच इस किताब में एक चरित्र बुजुर्ग विश्वनाथ अलछेंद्र, उसके जिक्र के साथ यह पहला अध्याय हमने यहाँ पर लिखा है। ये 10 जून 2025 ईस्वी को सुबह सोकर उठते उठते सर जी अपने सपनों में खो गए। स्वप्न में भारत चीन सीमावर्ती चीनी क्षेत्र में भ्रमण करते उनके द्वारा स्वयं को देखा जाना, कुछ सूक्ष्म शरीरों के साथ अपने को देखना, कभी कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सूक्ष्म शरीर को भी देखना, आज़ाद हिंद फौज व सरकार को लेकर योजना, उच्च वर्ग निम्न वर्ग आदिवासियों को साथ लेने की योजना को सर जी के द्वारा पेश किया जाना। इसके साथ ही पुस्तक संगणकेश व नेताजी इन सेकेंड वर्ल्ड वार संबंधी कथानक में
कुछ बदलावों के संकेत उस स्वप्न में हमको दिखाई दिए थे और एक उसी के साथ एक पुस्तक संगड़केश, इसके बारे में भी हम कभी जिक्र करेंगे। और इसके साथ ही सन 1926-1945 के बीच ब्रह्मांड चेतना की ओर से पूर्वोत्तर राज्य में क्या घटा, इसे कौन जान सकता है। सन 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना के साथ तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, उज्जैन, नासिक आदि से एक मुहिम चल चुकी थी। यह तो कुछ ही महसूस कर सकते हैं कि देह व जगत कुछ भी प्रदर्शित होने से काफ़ी पहले वह सूक्ष्म जगत में घटित हो चुका होता है। और इसी के साथ सन 2026-25 के बीच के हालातों का वर्णन सुना जाता है कि राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा करते हुए कोलकाता में एक रैली में जनता काफ़ी आई थी। बोस ने कहा कि जो भी इसमें शामिल हो रहे हैं उन्हें कभी भी अंग्रेज़ों की ओर से पीठ नहीं करनी चाहिए और अपने खून से हस्ताक्षर करके प्रतिज्ञा पत्र भरना होगा। सबसे पहले 17 युवतियों ने आगे आकर प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। शुरुआत में फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य कांग्रेस के सभी समूहों को एकजुट करना और कांग्रेस के अंदर एक वैकल्पिक नेतृत्व विकसित करना था। बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष और एसएस कबीसर इसके उपाध्यक्ष बने। जून के अंत में बॉम्बे में फॉरवर्ड ब्लॉक का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। जुलाई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की समिति की घोषणा की और इसके साथ ही यह अध्याय 16 वो 17 युवतियाँ। एक लड़का जीवन को क्यों चाहिए? हम तो अपने पैरों पर खड़े हो नहीं सकते, उससे अपने सपने पूरे करवाऊंगी। एक युवती के ये विचार, इसके साथ ही वो बुजुर्ग अशरफी उस वक्त अर्थात सन 2020 में लगभग 90 वर्ष का था। देश के आज़ादी के समय उनकी उम्र रही होगी लगभग 17 वर्ष। वे उसे समय के हालातों को याद कर अपने वर्तमान अर्थात 2020 के हालातों को देखकर आंसू ले आते थे। अशरफी ने स्वयं अनेक पन्ने लिखे थे। वे पन्ने सब फारसी और तुर्की भाषा के थे। जिंदा रहते अशरफी ने उन्हें सुरक्षित रखा, लेकिन आगे कौन रखे? कासिम की आदतें ठीक न थीं। तो सन 1946-47 16-17 वर्षीय अशरफी को ध्यान था 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अचानक लापता हो गए थे, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के नायक बनकर उभरे थे। सन 1945-46 ईस्वी के भारतीय प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं के चुनाव में सामान्य स्थान पर कांग्रेस को तथा मुसलमान के लिए आरक्षित स्थानों पर
लीग को आशातीत सफलता मिली थी। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 57 तथा लीग को 30 स्थान मिले, जिस कारण बहुसंख्यक हिंदू प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। बंगाल और सिंध में लीग की सरकार बनी, परंतु पंजाब में खिज्र हयात खां के नेतृत्व में कांग्रेस, अकाली तथा यूनियनिस्ट दल के मिले जुले मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। इस निर्वाचन द्वारा लीग का यह दावा सत्य हो गया कि वह मुसलमान के अधिक भाग पर प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि निर्वाचन में लीग को मुस्लिम मतदाताओं के 75% मत प्राप्त हुए थे। 19 फरवरी 1946 को इटली ने भारत की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। अशरफी को उर्दू में लिखा एक पत्रक पढ़ने को मिला था, जिसमें शायद अहमद खान के विचार लिखे हुए थे। 16 मार्च 1888 को मेरठ के अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान न केवल दो राष्ट्र हैं, बल्कि विरोधी राष्ट्र हैं। यदि अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो वह कभी भी एक साझा राजनीतिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इसके साथ ही इस पुस्तक में कहने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन इतनी मोटी पुस्तक पर एक वीडियो एक साथ एक वक्त पर नहीं बनाया जा सकता। यह हमारी पुस्तक का पिछला पृष्ठ, इसमें 389 पृष्ठ है, इधर 390। कला साहित्य संगीत विहीना, साक्षात पशपुच्छ विषाणहीना। इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं, जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं, उनको हम प्रोत्साहित करते रहें। लेकिन हम उनको कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस पर हमें आप सबको स्वयं ही विचार करना चाहिए। जय विश्व, जय ब्राह्मण।